दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आपका पहला कमेंट यही आता रहता है कि सर इसमें क्या हमें करना चाहिए। दूसरी बात ये है, आप ये भी पूछते रहते हो कि इसमें क्या नेक्स्ट टारगेट रहेगा और अगर हमें इसे होल्ड करना चाहिए तो कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए जिससे हमारा पैसा डबल हो जाए। चलो बात कर लेते हैं इसमें। उससे पहले मैं बताऊँ, वीडियो लाइक कर दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाते हो, जो अच्छी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं आज का क्या परफॉर्म रहा है और ये फिलहाल इसमें चल क्या रहा है। तो भाई एक ही चीज़ हो रही है उसमें। अगर देखिए तो बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है स्पेन स्टॉक में, हद से ज़्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए। पहली बात ये है कि आप जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो बिल्कुल ना करें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज मैं फिर बता रहा हूँ, ये सही टाइम नहीं है। ये हाई लेवल पे आपको मिल रहा है जो अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पहले से है ये, इसकी बहुत सारी क्वांटिटी है, तो मैं बस यही कहूँगा जस्ट होल्ड इट। अगर आप कुछ टाइम के लिए और होल्ड करते हैं तो बेटर रिटर्न ले सकते हैं। फिर भी मैं बस आपको यही करूँगा, कहूँगा कि आप एक चीज़ करें। वो क्या है कि जो आपका जो कैपिटल है उसे सेव करते रहें। अगर आप कैपिटल सेव नहीं करोगे भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बात करते हैं कि कभी कभार क्या होता है, ठीक है अच्छी खासी तेज़ी बन रही है लेकिन अलर्ट भी रहना चाहिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में लगा है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल। पेनी स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं तो आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकेंगे। ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि बस आपको इतना भरोसा है कि ये वहाँ तक जाएगा। कल को कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि आप जो पैसा लगाए ना, तो वो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो ना उसे लगाएं तो बेटर रहेगा। अगर आप पूरा का पूरा पैसा लगाते तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। तो थोड़ा बहुत सेल ऑफ करते रहना। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरी क्वांटिटी सेल कर दो। हाँ, ये है कि 50% के आसपास थोड़ा सा कर सकते हैं, जिससे क्या है ना, आप भी सेफ जोन में चले जाएंगे। और तेज़ी बनी है तो तेज़ी उसका फ़ायदा लें, क्योंकि जो रैली आती है ना वो कुछ टाइम के लिए बनी रहती है। हम बात कर लेते हैं इसके जो न्यू व्यूअर्स है उसकी, उनके लिए बता दूं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी इन्वेस्टमेंट का काम करती है, अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक ठाक है। हाँ, वो बात अलग है कि ये ज़्यादा अपना जो प्रॉफिट है वो शो नहीं करती है। तो आपको पता है जितनी पेनी स्टॉक है उनमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल जाएगी। पहली बात यह है, फंडामेंटली वीक कंपनी होती है पेनी स्टॉक में। दूसरी बात यह है, उनकी प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा नहीं होती। तीसरी बात यह है कि भाई जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को अच्छे नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाती रहती है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस मैं तो बस ये कहता हूँ कि अगर आपको भरोसा है कि हाँ बिजनेस ठीक ठाक है, फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा है, हाँ, अब वो कंपनी मुझे बहुत बेकार लगती हैं कि जिनमें आपका पैसा नहीं बनता है, रिटर्न ही नहीं मिलता है। बात करते हैं इसमें और ही सेगमेंट है। जैसे कि मार्केट कैप की बात करें तो ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, 52 करोड़ के आसपास है। पिछली बार इसने लगाया था ₹2.58। तो मैं आपको बता चुका था, जो भी पेनी स्टॉक है अपना जो हाई क्रॉस करता है तो उसमें डेफिनेटली तेज़ी आती है, ये कंफर्म है। दूसरी बात ये है, और जिसने पहले भी रिटर्न दिया है और अचानक से उसमें ऐसा मूवमेंट आ जाता है जिसकी वजह से उसका जो रिटर्न रेशियो ना वो ज़्यादा हो जाता है, तो उससे डबल बेनिफिट होता है। और वही चीज़ इसमें हुई है। इसमें क्या है, पहले इतना ज़्यादा नहीं, स्लो स्लो, मतलब ठीक ठाक इसमें रिटर्न मिलता था और स्लो चलता था। लेकिन बीच में क्या है ना, कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी जा सकती है। जो ऑपरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव है। इसे कहाँ तक लेके जाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू जरूर दे दूंगा भाई ये कहाँ तक जा सकता है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा डबल महंगा मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ, जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है उसके लिए बहुत वैसी न्यूज़ है। अगर आप फिर भी ये जाना चाहो तो भाई अपने और रिस्क पे जा सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। डिविडेंड की बात करें तो ये डिविडेंड नहीं देती, आपको बताइए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। थोड़ा बहुत दिखा देती है बट ज़्यादा नहीं है। आर की बात करें नेगेटिव है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 रखी गई थी, जो आजकल मतलब डबल हो चुका है। बात करें इसके पास कोई भी डेप्थ नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। फटाफट से देख लेते हैं इसका जो सितंबर का जो रिजल्ट आया ना वो निगेटिव है। उससे पहले बताऊं तो वो भी निगेटिव है। मार्च क्वार्टर की बात करें तो वो भी निगेटिव है, उससे पहले भी निगेटिव है। तो ओवरऑल की बात करें तो कंपनी बिल्कुल नहीं कमा रही है, उसके बावजूद ये भाग रही है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का जो प्राइस है वो कभी भी रिजल्ट की बेसिस पर नहीं भागता है। वो सिर्फ तभी भागता है पेनी स्टॉक जब ऑपरेटर उसे ऊपर लेके जाएंगे। उनका जो इंटरेस्ट ज़्यादा है जिस पेनी स्टॉक में, वो चलाया है क्योंकि उनको भाई पैसा कमाना होता है। अब फटाफट से और ही सेगमेंट देख लेते हैं क्या है इसमें सिनेरियो। बाकी प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ठीक ठाक है, मेरे साथ 50% के आसपास है, वो अच्छा पेनी स्टॉक माना जाता है। पब्लिक की बात करें तो वो पब्लिक भी अच्छी खासी इंटरेस्ट दिखा रही है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है, इसमें रेजिस्टेंस वगैरह और क्या परफॉर्म करने वाली है। अभी हाल फिलहाल की देखी तो 4.5% का इसमें अपर से लग चुका है। और वॉल्यूम की बात करें अच्छा खासा वॉल्यूम है, ऐसी बात नहीं है।
और डेली वाइज की बात है 10 पैसे आगे आसपास लगा रहा है, तो ये कुछ टाइम में आपको ये 3 रुपये के आसपास देखने में मिल जाएगा। उससे पहले कुछ रेजिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं फिलहाल की बात करूँ इसमें क्या रेजिस्टेंस है, भाई इसमें जो रेजिस्टेंस है वो किसने क्लियर कर दिया, 2 रुपये 18 पैसे के आसपास था, वो इससे ऊपर जा चुका। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वही रेजिस्टेंस जो पेनी स्टॉक क्लियर करता है आपको पता है, फिर उसमें ये उम्मीद लगा सकते हैं वो और ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से भाई 3 रुपये के आसपास जा रहा है ये फिलहाल। और सपो लेवल की बात करें तो सपो लेवल ही उतना बना हुआ है। और अगर हम देखें इसे प्राइस परफॉर्मेंस की कितना रिटर्न दिया है इसने, तो मैं बस आपको यही कहूँगा भाई इसने अच्छा खासा पैसा बनाया है। अगर हम 1 मंथ की बात करें 137% के आसपास रिटर्न दिए जो कम नहीं होते। 3 महीने की बात करें 273% के आसपास रिटर्न है। अगर हम ओवरऑल की बात करें जैसे 1 साल के में कितना दिया, 11% का रिटर्न दिया, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा सकते हैं। अगर कोई बंदा 1 साल के लिए होल्ड करता है तो बेटर रिटर्न ले सकता है मेरे हिसाब से। मैंने आपको पहले ही बोला था, आज मैं फिर बोलूँगा, अगर कोई बंदा 6 महीने से 1 साल के लिए टाइम देता है कंपनी को, और भी है सेगमेंट, तो अच्छा खासा डेफिनेटली पैसा कमाएगा। बाकी का लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो भी मेरे हिसाब से ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसे होल्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर हम इसमें डिलीवरी की बात करें तो 100% डिलीवरी उठाई जा रही है। इससे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई इसमें अच्छा खासा लो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। अगर हम और भी सेगमेंट की बात करें जैसे कि क्या है इसमें, तो 50% अभी बाइंग कॉल आ रही है, बाकी का 25% के आसपास बोल रहे हैं सेलिंग कर दो और होल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम देखें बल्क डील में इसमें क्या हुआ है, तो फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है इसमें जो मैं आपको बताऊंगा। अगर बात करें बोर्ड मीटिंग की, तो बोर्ड मीटिंग इसने रिजल्ट शो कर दिया, उसके बाद कोई भी कंपनी ने अपडेट नहीं दिया है। डिविडेंड वगैरह ये कुछ खास देती नहीं है, मतलब देती नहीं है। और अगर हम देखें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बता ही चुका हूँ पेनी स्टॉक में आप ये ना उम्मीद लगाएं कि उसका जो बैलेंस शीट है अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। प्रोमोट होल्डिंग ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम देखें इसका कोई भी शेयर प्ले नहीं है जो डे बाई डे और क्वार्टरली दर क्वार्टरली अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, कोई भी ऐसे प्ले नहीं है। इससे उम्मीद ये लगा सकते हैं कि भाई आगे भी ऐसा जो सेगमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। अब जो मेन सेगमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या इसमें टारगेट है और जिस हिसाब से आपको रहना चाहिए। अगर हम देखें 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो भाई 38 पैसे के आसपास इसने लगा दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 20% के आसपास रिटर्न दिए इसने 5 दिन में। ध्यान रखना 1 महीने की बात कर लेते हैं तो 1.5 रुपये के आसपास अब जाने वाला है। 128% के आसपास रिटर्न दे दिए हैं। समझ रहे ना आपका पैसा कितना डबल हो रहा है। तभी तो मैं कहता हूँ अगर आप किसी कंपनी को टाइम दोगे ना, इसका भी एक फेज आया था जिसमें लोग बोल रहे थे कि कंपनी है जो रिटर्न नहीं दे रही है, हमारा पैसा नहीं बन रहा है। थोड़ा सा सेगमेंट होता है। कुछ चीज़ हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, जैसे कि भाई ये तो अपर सके लो सके, ये पार्ट ऑफ मार्केट है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई। और पेनी स्टॉक है तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रेडिक्शन सारी फेल रहती हैं। फिर भी मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प ये हो जाती है मुझे कितने टाइम के लिए होल्ड करना और कितना पैसा लगा रहा है और कितने पैसा मेरा बन सकता है। बात कर लेते हैं हम 6 महीने के, तो 6 महीने में 2 रुपये के आसपास इसने लगाया था। अगर कोई रिटर्न की बात करें तो कितना रिटर्न मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से 6 महीने में ये जा रहा है भाई 4 से 5 रुपये के आसपास जा रहा है। तो अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं, अगर हम देखें 1 साल के लिए जो मेन बात है, तो 1 साल में इसने 2 रुपये 9 पैसे के आसपास लगाया, तो ये मान के चलो आप 4 से और 6 रुपये के आसपास भी वेरी कर सकता है इसका प्राइस। तो हो सकता है कि और भी जा सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि इसने भाई अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पास्ट ईयर में देखे तो 11% के आसपास रिटर्न दिया है। तो उम्मीद ये करना कि अगर ये 7 रुपये के आसपास ट्रेड किया ना, 6 7 या 5 रुपये के आसपास, तो बेटर रिटर्न मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ अच्छा खासा इसमें तेजी देखी जा सकती है। और 1 साल में तो अगर हम ध्यान से देखें ये कहाँ से बूम हुआ था, तो 28 सितंबर की बात है, 57 पैसे के आसपास चल रहा था। उससे पहले मैं बताऊँ तो यहाँ से इसने कमबैक किया और इतना ज़्यादा 62 पैसे से तो बहुत ज़्यादा ऊपर मूव कर गया, फिर तो नीचे आया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। अगर इसका हम देखें 5 साल में क्या है, तो 5 साल में ये डाउन ही रहा है, 7 से 7.5 रुपये के आसपास ये डाउन हुआ है। अगर ये फिर से कमबैक कर दिया, 7 रुपये के आसपास लगा दी, तो भाई ये अच्छा खासा पैसा बना जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से तो बेटर है। इसमें कुछ चीज़ हैं जो मैं आपको बताऊं पॉजिटिव है, जैसे कि इसका भाई जो इसके पास कोई भी डेप्थ नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, तो ये है सेगमेंट। तीसरी बात ये है फिलहाल की सिचुएशन में अच्छा खासा पैसा बना रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो पैसा नहीं बनाती हैं और फिर भी आप उसमें पैसा लगाते हो तो आपका पैसा लॉस में ही जाने वाला है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा अपना एक क्राइटेरिया सेट करें और ये देखें कि मुझे कितने टाइम के लिए होल्ड करना, क्या मुझे इसमें ट्रेडिंग पर्पज से जाना है या फिर मैं इन्वेस्टमेंट के टाइम से मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता है कि मुझे एग्जैक्ट करना क्या है इसमें,
तो वो अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको क्वांटिटी लेनी है तो ज़्यादा नहीं, लेकिन लर्निंग पर्पज से आप ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बेटर है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को सेव भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।